से तुम तक में इस बार जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में माहौल एकदम गर्म हो जाएगा क्योंकि पुष्पा जी रघुपति की अच्छी खासी क्लास लगाने वाली है। रघुपति की हरकतें इतनी घिनौनी होती हैं कि पुष्पा जी गुस्से में उसे इतना पीटती है कि बेचारा हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगता है। लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? विपिन ने कैसे मदद की? और क्या आर्य और अनु सही समय पर पहुंच पाएंगे? चलिए पूरा मामला जानते हैं। जब आर्य और अनु सामान लेने बाहर जाते हैं, तब घर में पुष्पा जी और गोपाल जी सोचते हैं कि खाना कहाँ बनाया जाए। दोनों जैसे ही ग्राउंड की तरफ जाते हैं, तभी विपिन वहां भागा भागा आता है और बताता है कि उसके पापा कुछ अजीब कर रहे हैं। उसने उनके फोन में मैसेज देखा है कि वह साड़ियां बेच रहे हैं, जबकि उनके पास तो ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं। पुष्पा जी को तुरंत शक हो जाता है और वो विपिन से ऐसा नंबर मांगती हैं जो उसके पापा के पास न हो। विपिन अपने दोस्त लकी का फोन दे देता है। फिर पुष्पा उसी नंबर से रघुपति को कॉल करती है और साड़ी देखने की बात करती है। रघुपति पहले तो टालता है, लेकिन जब पुष्पा कहती है कि उन्हें 150 साड़ियां चाहिए तो वह लोकेशन भेज देता है। पुष्पा जी और गोपाल जी जब उस जगह पहुंचते हैं और साड़ियां देखते हैं, तो गोपाल जी पहचान लेते हैं कि ये तो उनकी ही दुकान का माल है। वह गुस्से में रघुपति को सजा देने की धमकी देते हैं, लेकिन रघुपति पहले ही अपने गुंडों को बुला लेता है और दोनों पर हमला करवा देता है। गुंडे गोपाल जी को बांध देते हैं और रघुपति उनके चेहरे पर कालिख पोतने ही वाला होता है कि तभी पुष्पा जी वहां काली के रूप में सामने आ जाती है। पुष्पा जी हाथ में जो मिलता है उसी से सबकी खूब पिटाई करती हैं। रघुपति की हालत तो सबसे ज्यादा खराब होती है, उसे जमीन पर गिराकर ऊपर पैर रख देती हैं। रघुपति डर के मारे कांपने लगता है। उधर विपिन अनु और सिमरन को लेकर भी उसी जगह की तरफ दौड़ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता-पिता खतरे में हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रघुपति दोबारा हमला करेगा या नहीं। क्या आर्य सही समय पर वहां पहुंचेगा? आप इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने उत्साहित हैं? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी में खुलने वाला है ऐसा राज जो सबको हिला देगा, क्योंकि अनु के पापा की दुकान जलाने के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि मीरा का हाथ था। रघु ने सारी सच्चाई उगल दी है और जैसे ही आर्य को यह बात पता चलती है, वह गुस्से में आकर मीरा को जोरदार तमाचा मार देता है। अब शुरू होती है असली कहानी, अनु की जिंदगी में आने वाली एक और बड़ी मुसीबत। मीरा, जो बाहर से मासूम दिखती है, दरअसल बहुत चालाक और शातिर निकली। मानसी उससे कहती है कि मैंने सब कुछ कर लिया है, अब फॉलो अप तुम ले लेना, और वहीं से मीरा की चाल शुरू होती है। वो उस शख्स से मिलती है जिसने अनु को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अनु की मोहल्ले की औरतें भी उसकी मदद कर रही होती हैं, लेकिन जब मीरा को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट अनु शर्मा के नाम पर है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब अपनी चाल चलती है मीरा, वह मेन्यू बदलवा देती है ताकि अनु इस कॉन्ट्रैक्ट में फेल हो जाए और उसकी बेइज्जती सबके सामने हो। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अनु और उसके परिवार को पता चल जाता है कि दुकान में उस दिन साड़ियां नहीं, बल्कि कार्टन जले थे, यानी सब कुछ एक साजिश थी। किसी ने जानबूझकर गोपाल और उसके परिवार को फंसाया है। अब मलिक कहता है रघु से, मुझे पता है, तुमने ये सब किसी के कहने पर किया है, और वह कोई बड़ा आदमी है। और फिर सामने आता है नाम, मीरा मैडम का। जी हाँ दोस्तों, अब सारा सच बाहर आने वाला है। रघु और मलिक तो गिरफ्तार होंगे ही, लेकिन सच उगलवाएगा आर्य, और जब उसे पता चलेगा कि यह सब मीरा ने अनु से जलन में किया था, तो उसके होश उड़ जाएंगे।
मीरा, जिसने अनु को नीचा दिखाने के लिए, आर्य को पाने के लिए एक परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब खुद फंसने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आर्य अपनी अनु की मदद करके मीरा को ऑफिस से और अपनी जिंदगी से निकाल देगा।